नमस्कार दोस्तों, आपका लवली जी के ट्रिक में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज बात करूंगा ग्राम विकास अधिकारी के जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और अभी तक आपने जो तैयार नहीं करवाए हैं तो प्लीज़ तैयार करवा लें। आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा ये लिस्ट जो जारी की गई है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको एक एक टॉपिक पर मैं बताऊंगा। तो विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज की प्रतिलिपियों का क्रम 2 प्रति मतलब 2 सेट आपके हर चीज़ों के होने चाहिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उनकी दो फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो बात करते हैं पहले बिंदु पर। पहले बिंदु पर है कि 10वीं की अंक तालिका और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। 2 नंबर पर है 12वीं की अंक तालिका और उसका सर्टिफिकेट, इसकी भी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। और आप ग्रेजुएशन में क्या है उसकी भी अंक तालिका और डिग्री उसकी भी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। अन्य शैक्षणिक योग्यता में जो आपका होगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा, वहाँ उसकी भी 2 फोटोकॉपी होगी। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट है मूल निवास। मूल निवास के बारे में मैं बता दूं, आपका मूल निवास करंट का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ये भी करंट का होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं बनाया है तो वो अभी ई मित्रा पर जाकर संपर्क करके अपना मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। और दूसरी आपकी कोई सेक्शन क्षेत्र प्रमाण पत्र, अंतिम सेक्शन जहां आपने लास्ट ईयर जो किए हैं, डिप्लोमा कर रखा है या फिर कोई अब ग्रेजुएशन कंप्लीट, तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। और आपकी वोटर आईडी पहचान पत्र भी बहुत आवश्यक है। और नेक्स्ट बिंदु है 10वां आय प्रमाण पत्र। यदि आवेदन पत्र में आपने 2.5 लाख से कम लिखी है, आवेदन जब उस टाइम आपने वीडियो का फॉर्म भरा था उस टाइम आपने इनकम 2.5 लाख से कम बताई थी तो आपको आय प्रमाण पत्र चाहिएगा। बहुत ज़रूरी है आय प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर उससे 2.5 लाख से ज़्यादा लिखाई तो आपको आय प्रमाण पत्र की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं विवाहित लोगों के बारे में जिनकी शादी हो चुकी है। तो आपको एक तो मैरिज सर्टिफिकेट देना है, विवाह प्रमाण पत्र देना है, आपका संतान संबंधित घोषणा पत्र देना है, कहीं 2 से ज़्यादा तो बच्चे नहीं हैं, ठीक है। अपना संतान संबंधी घोषणा पत्र देना है। अब बात करते हैं विधवा व परित्यक्ता को। तो विधवा या परित्यक्ता से संबंधित दस्तावेज या प्रमाण पत्र चाहिएगा आपका। अब तक पुनर्विवाह, अब ये पुनर्विवाह करने का शपथ देना है कि आपने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है। अब बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में। तो भूतपूर्व सैनिकों बारे में आपका पीपीओ नंबर चाहिएगा। पीपीओ नंबर जरूरी है दोस्तों। आपको जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको पीपीओ नंबर आपका देना होगा। नेक्स्ट है यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, विकलांग हो तो संबंधित प्रमाण पत्र। आप उत्कृष्ट खिलाड़ी तो आपका सर्टिफिकेट चाहिएगा, अगर आप विकलांग हो तो आपको विकलांग का सर्टिफिकेट चाहिए। उपरोक्त दस्तावेज या आवेदन पत्र किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित त्रुटि है तो उससे पत्र। आपका कोई दस्तावेज के अंदर ये मान लो जी किसी के अंदर मूल निवास के अंदर नाम गलत है, मार्कशीट में मम्मी पापा का या किसी का नाम गलत है, मैरिज सर्टिफिकेट में गलत है, कोई भी डॉक्यूमेंट में आपका नेम गलत हो, फादर का, मम्मा का, किसी का नाम गलत हो तो वहाँ आप 50 रुपये स्टाम्प पर 100 पत्र लिख के दे सकते हो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरी चाहिए। जिन्होंने अभी तक तैयार नहीं किए हैं ये 2 प्रतिलिपि इनकी तैयार करके ज़रूर रखें। और जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत 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 बधाई, और जिनका नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल प्लीज़ निराश ना होएं। आगे बहुत सी वैकेंसियाँ आ रही है और उनमें पूरी तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।